वक्त एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। खबर यह है कि हमले के बाद मादुरो ने राष्ट्रपति भवन छोड़ दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, मादुरो को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। बहुत बड़ी जानकारी है, मादुरो को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। निकोलस मादुरो ने राष्ट्रपति भवन छोड़ दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए किस तरह से अटैक किया गया, उसकी ताजा तस्वीरें जो सामने आ रही है वो बताने के लिए काफी है कि वेनेजुएला पर किस तरह से अटैक किया गया है, काराकस में किस तरह से बम गिराए गए हैं। अब जानकारी यह है कि मादुरो को राष्ट्रपति भवन से निकाला गया है। वेनेजुएला में फिलहाल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त ये मिल रही है कि वेनेजुएला के अंदर इमरजेंसी का ऐलान हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वेनेजुएला में इमरजेंसी का ऐलान हो गया है। अमेरिकी हमले के बाद इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। वेनेजुएला में जबरदस्त अटैक किया गया है, बड़ा हमला किया गया है। अब सीधी बात यही है जिसकी तरफ कर्नल शैलेंद्र सिंह कह रहे थे कि अब वहां पर सरकार बदलने वाली है और सरकार को बदलने का ये तरीका है अमेरिका का। ये अमेरिका कर रहा है, घोषित तौर पर कर रहा है, खुलेआम कर रहा है। कर्नल सिंह, आप मुझे समझाइए, क्योंकि जानकारी यह है कि मादुरो ने राष्ट्रपति भवन छोड़ दिया, किसी सेफ प्लेस पे उनके सुरक्षा गार्ड्स उनको लेकर गए हैं। सीधे तौर पर सरकार बदलने का ये जो तरीका है, इसको क्या कहा जाए? दादागिरी, तानाशाही, इसको क्या कहेंगे? एक बड़ी पुरानी हमारे हिंदुस्तान में कहावत है कि अत्याचार सहना भी उतना ही आपकी गलती है। दुनिया इस समय यूएस का अत्याचार सह रही है और ये जो ह्यूमैनिटी के नाम पर किया जाता है। अब आप देखिए, हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था 5 से 7 मिनट पहले और मुझे नहीं पता था कि मादुरो अपना महल छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। मैंने आपको सिर्फ बोला था कि अगली न्यूज आप देखेंगे, चाहे वो प्रोपोगंडा के तौर पर आए, चाहे वो किसी भी हालत में आए, जरूर होगा कि आप पाएंगे कि यस, अपने आप में क्लैरिटी है कि इस समय आपके लिए भविष्यवाणी तो नहीं कर रहा हूं जी, कि आप पाएंगे कि मादुरो को अपनी कंट्री छोड़नी पड़ेगी, हर हालत में छोड़ेगी। क्योंकि जब किसी के पीछे पड़ता है तो सबसे बड़ी तकलीफ यही होती है कि वो उसे उस कंट्री को छोड़ने पर मजबूर। मैं आपको बांग्लादेश का एग्जांपल दे दूं, वहां पर भी एग्जैक्टली सेम है जो यूएस ने किया था। अगर वो एक आइलैंड छोटा सा दे दिया होता, वो मैडम की सरकार बच जाती। एंड सेम गोज फॉर मादुरो। मादुरो साहब, बी रेस्ट एश्योर्ड, यू आर लीविंग द कंट्री। मैं आपको बता रहा हूं, अभी फटाफट मादुरो साहब ढूंढिए, दुनिया में वो जगह ढूंढिए जहां आपको यूएस तंग ना कर पाए। वो ऑलरेडी उन्होंने कर भी रखा होगा एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। और मैं आपको फिर गारंटी दे रहा हूं, इसके पीछे सिर्फ वो जो सो कॉल्ड डीप स्टेट है, डीप स्टेट इसी तरह काम करता है। ईरान में इस समय काम कर रहा है ना, आप देख रहे हैं ना अपराइजिंग कैसी तगड़ी चल रही है। 9 लोग मारे गए ईरान में, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग मरते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये अपराइजिंग चली है, ये 2022 में बुर्का वाली जो केस था तब चली थी और उसके बाद अब चली है। क्यों? क्योंकि पिछले 2 साल से यूएस डिक्लेयर कर रहा है कि ईरान में खमैनी नहीं रहेंगे, उन्हें मारा नहीं जाएगा लेकिन वो नहीं रहेंगे। सेम गोज फॉर वेनेजुला। वेनेजुला में यूएस को पता है कि उसके इंटरेस्ट क्या है। ड्रग एक सिर्फ छोटा सा एक्सक्यूज है। मुझे आप बता दीजिए, मुझे जहां तक अभी हाल के घटनाक्रम को देखूं तो अभी गुरुवार को ही जो स्टेटमेंट मादुरो की तरफ से आया था उसमें नरमी थी। उसमें यह कहा था कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अगर अटैक की तरफ गए हैं तो इनका मकसद वहां पर जो तेल के भंडार हैं, जो छुपे हुए तेल के भंडार हैं, उन पर सीधे तौर पर कब्जा जमाना है। क्योंकि यही मादुरो ने पहले कहा था कि अमेरिका का इंटरेस्ट ड्रग्स के मामले से ज्यादा इस मामले पर है कि कैसे वहां पर जो तेल के भंडार हैं उस पर अनाधिकारिक रूप से कब्जा किया जाए। प्रियंका मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई। प्रियंका, बड़ी खबर ये, और जो अमेरिकन इंटरेस्ट है जरा उसके बारे में बताइए कि क्यों ये हमला किया गया। देखिए, पहले बड़ी खबर हम बता देते हैं। वेनेजुएला के सभी सैन्य ठिकानों पर बमबारी की गई है। रात के अंधेरे में बमबारी की गई है और
वेनेजुएला की राजधानी काराकास में ये सब कुछ बमबारी होती है। डोनाल्ड ट्रंप, जिसे पीस प्रेसिडेंट कहा जा रहा था, जिन्हें शांति दूत का एक सम्मान चाहिए था, लेकिन जब उन्हीं की तरफ से ऐसे हमला किया जाता है, वो भी चोरी छिपे, तो यहाँ पर तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। एयरफोर्स और मिलिट्री बेस पर ये बम गिराए गए हैं। अमेरिका के जितने जो विमान थे, उन्होंने लगातार ये एयर स्ट्राइक की है और उसके बाद वेनेजुएला की राजधानी को निशाने पर लिया है। एयरफोर्स और मिलिट्री बेस पर बम गिराए गए हैं, लगातार ये बमबारी हुई है। लेकिन यहाँ से पूरी जो वॉर है वो एस्केलेट होगी या कोई बीच का रास्ता निकलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से अभी तक हमने देखा, जिन भी देशों में हमले हुए, जहां पर भी लगा कि शांति खराब हो रही है, वहां पर मध्यस्थता का काम करने का प्रयास डोनाल्ड ट्रंप ने किया और ये ऐसा उन्होंने कहा, खुद को सर्टिफिकेट दिया और कहा कि उनको शांति के लिए, एक शांति दूत के लिए एक बड़ा सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। प्रियंका, देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, दर्शकों तक वो खबर पहुंचाते हैं। वेनेजुएला के डिफेंस हेडक्वार्टर पर अमेरिकी बमबारी हुई है। राजधानी काराकस के अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वेनेजुएला का डिफेंस हेडक्वार्टर अंडर अटैक है। अमेरिकी बमबारी हुई है राजधानी काराकस के कई अहम ठिकानों को निशाना बनाते हुए। यह बड़ी जानकारी है कि डिफेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है, एयरबेस को निशाना बनाया गया है, नेवल बेस को निशाना बनाया गया है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। वेनेजुएला के डिफेंस हेडक्वार्टर पर अमेरिका की तरफ से बमबारी की गई है। कुछ ताजा तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि यह हमला केवल ड्रग्स कार्टेल से निपटने के लिए बिल्कुल नहीं किया गया। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह हैं, उनकी तरफ चलते हैं। शैलेंद्र जी, जरा ये बताइए कि ये कौन सा हमला होता है जो डिफेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाए, जो राष्ट्रपति को निशाना बनाए, जो निशाना बनाए नेवल बेस को, जो निशाना बनाए एयर बेस को। ये सीधे तौर पर अमेरिका अपनी सरकार वहां स्थापित करना चाहता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रग्स एक्सक्यूज अपने आप में बड़ा एक अच्छा एक्सक्यूज है मॉरल हाई पर, लेकिन यूएस का इंटरेस्ट ड्रग्स में नहीं है। यूएस का इंटरेस्ट है चाइना और रशिया किसी भी तरह से वेनेजुएला को कहीं से भी इन्फ्लुएंस ना कर पाए। मतलब अपना फायदा हो या ना हो, दूसरे का फायदा नहीं होने देंगे। मुझे बता दीजिए, अगर ड्रग्स हैं तो इसका मतलब है आर्मी हेडक्वार्टर में ड्रग्स बिक रहे होंगे, तभी आपने अटैक किया है। आपके नेवल बेस के ऊपर भी ड्रग्स बिक रहे होंगे, इसलिए आपने अटैक किया है। एयरफील्ड में पूरी की पूरी एयर स्ट्रिप के ऊपर ड्रग्स लेआउट होंगे, तभी तो आप अटैक कर रहे हैं। और मुझे बता दीजिए कि अगर रशिया यूक्रेन में एग्रेसर है तो यहां पर यूनाइटेड नेशन की आंखें बंद हैं। पूरे के पूरे कंट्रीज 200 अंधे हैं, उन्हें दिखता नहीं है कि हो क्या रहा है। बोले या ना बोले वो एक अलग बात होती है, मैं समझता हूं उस डिप्लोमेसी को, बट अपने आप में यूनाइटेड नेशन अगर हमेशा से चैंपियन है नॉन एग्रेशन का, तो इस एग्रेशन के ऊपर उनकी जबान क्यों नहीं खुलती? आप बता दीजिए कि हर वो कंट्री। महत्वपूर्ण बात कही है सर आपने, आपके पास वापस लौटेंगे।